आपने फिल्मों में देखा होगा कि बात जब उत्तर प्रदेश की हो या बिहार की हो तो बिना कट्टे बिना तमचे के बात नहीं होती है। अगर कोई छोटा सा गाना भी फिल्माया जाता है तो उसमें 10 से 20 गोलियां तो यूं ही हवा में तैर जाती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बिहार की है। बिहार में एक दबंग व्यक्ति होता है, अपने छोटे भाई को कुछ कारोबार कराना चाहता था। कंस्ट्रक्शन का कारोबार, जिसमें बालू, रोड़ी, मदरबोर्ड, सीमेंट, इस तरह का काम शुरू कराना चाहता था। पड़ोसियों को इस बात से ऐतराज़ हो जाता है और इसके बाद फिर गोलियां चलना शुरू हो जाती है। एक दो गोली नहीं चलती है बल्कि 25 से ज़्यादा गोलियां चलती है। कत्ल हो जाते हैं और 4 लोगों के 5वां व्यक्ति जो होता है, एक ही परिवार के सब लोग हैं, वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। आखिरकार जब ये घटनाक्रम लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जब हम 21वीं सदी के इस दौर में चल रहे हैं, जहाँ सिर्फ बात तरक्की की होती है, जहाँ बात सिर्फ साइंस की होती है, वहाँ आज भी कट्टे और तमच्चे की बात होती है। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है बक्सर, और बक्सर ज़िले का एक थाना लगता है राजपुर, और राजपुर में ही एक जगह लगता है जलहरा मार्ग। वहाँ पर एक गांव लगता है अहियापुर। दरअसल बात कर रही हूँ 23 मई 2024 की ये शाम की बात है। एक लड़का दौड़ता हुए अपने घर पर पहुँचता है और जाकर कहता है कि वहाँ पर जो हमारी दुकान है कंस्ट्रक्शन की, वहीं पास में ही जो मुखिया है, मुखिया ने अपना भी सामान डाल लिया है, यानी कि उसमें बालू, उसमें गिट्टी, ये सब डाल दिए हैं और वो भी अपने बराबर में बिल्कुल दुकान शुरू करेगा। जैसे ही घर परिवार में ये मैसेज पहुंचता है तो घर परिवार के लोग अब बड़े सख्ते में आ जाते हैं। सख्ते में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि घर के अंदर शादी का माहौल था। अब अगर आज की स्थिति में अगर किसी से बातचीत करते हैं तो कहीं झगड़ा ना हो जाए, फिर भी घर परिवार के लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि चलो जाकर बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कब्ज़ा ही कर ले और हमारी दुकान को ही ना हटवा दे, जबकि हमारी अभी अपनी दुकान जो बहुत दिनों से चल रही है। अब ऐसी स्थिति में घर के परिवार के कुछ जिम्मेवार लोग होते हैं, मौके पर जाते हैं और जाने के बाद बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो कहाँ सुनी शुरू हो जाती है। एक तो नई दुकान खुल रही थी कंस्ट्रक्शन की, और एक पहले से ही दुकान खुली हुई थी, जो पहले से जिसकी दुकान खुली थी उसके घर पर शादी समारोह था। तभी आपस में सलाह मशवरा किया कि अगर आज हम थाने चौकी के चक्कर लगाएंगे तो ऐसा ना हो कि हम लोगों को पुलिस उठा के ले जाए और इन लोगों को पुलिस उठा कर ले जाए। ऐसी स्थिति में हमारे घर में जो शादी है उसमें विघ्न उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए आज बात नहीं करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। कुछ इस तरह का सलाह मशवरा करते हैं और 23 मई 2024 की ये शाम की बात है। वो घर वाले, परिवार वाले सब लौटकर अपने अपने घर आ जाते हैं और आकर अपने शादी समारोह में लग जाते हैं। आखिरकार शादी समारोह की जब तारीख वगैरह निकल जाती है, ये बात कर रही हूँ 24 मई 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। घर परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा तो इसलिए थे क्योंकि ज़्यादातर लोगों को शौच के लिए जंगल की तरफ जाना होता था। सोचे कि क्यों ना अपनी दुकान की तरफ चलते हैं, वहीं पास में नहर की पटरी है, शौच भी कर आएंगे और यानी कि टॉयलेट वगैरह जो लैट्रिन वगैरह है जाना है, वो शौच के लिए चले जाएंगे और वहीं से अपनी दुकान देख लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुकान पर कब्जा हो गया हो। ये कुछ इस तरह की बातें थी। घर वालों की, परिवार वालों की दिमाग में कुछ ऐसे ही आता है। वो शौच के लिए निकल जाते हैं और साथ में अपने किसी के साथ में छोटी मोटी लाठी थी, किसी के हाथ में डंडा था। इस तरह से वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं जो नहर के पटरी के पास में खड़े हुए थे। वही पास में ही उनकी शॉप है, दुकान है, कंस्ट्रक्शन का सामान वहीं रखा रहता था। बिल्कुल ठीक बगल में ही उसकी जो मुखिया है, मुखिया ने अपने भाई की दुकान खुलवाने के लिए उसने भी सामान वगैरह डाल दिया था। अब इसी बीच में 2 स्कॉर्पियो कार आती हैं।
सुबह के लगभग 5:30 बजे का आसपास का वक्त था। हल्का फुल्का दिन निकल रहा था, लाइट भी थी। वैसे गाड़ी चल रही थी, जल रही थी, क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है बहुत तेज़ी के साथ कुछ ऐसे ही दृश्य, ऐसा ही सीन उसमें दिखाया जा रहा था। अब देखते ही देखते कहासुनी शुरू हो जाती है। जो गाड़ियां में लोग, कुछ लोग आए थे, उनके हाथ में भी लाठी थे, डंडे थे, किसी के हाथ में राइफल थी। कुछ वैसे अपने अपने इंतजाम से आया हुआ होता है और यहाँ पे लगभग 20 से 30 ज़्यादा लोग थे। 20 से 30 ज़्यादा लोगों में कहाँ सुनो शुरू हो जाती है कि तुमने दुकान क्यों खोली, तुम दुकान क्यों खोलना चाहते हो, हम पहले से ही काम कर रहे थे। इस तरह की बातचीत चल रही थी और देखते ही देखते लाठी डंडे एक दूसरे के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं। जब लाठी डंडे चल रहे थे तो जो लोग इस गाड़ी में आए थे बैठकर, जिसमें 12 से 15 लोग थे, शायद उन्होंने अपने को घिरता हुआ देखा। उनके बाद फिर उनके पास ये थे, वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, उनके पास हथियार थे और उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। देखते ही देखते बताया जाता है कि 1 मिनट के अंदर 12 राउंड गोलियां चलती है और साथ ही कुछ वक्त और बीत जाता है। बताया जाता है कि लगभग 25 गोलियां चलती है और जब 25 गोलियां चलती है तो फिर जो लोग थे उनको बाकायदे टारगेट बनाया गया था, निशाना बनाया गया था और सबसे पहले गोली मारी जाती है सुनील सिंह, यानी कि जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। पिता का नाम इसके दया शंकर होता है और इसके बाद फिर गोली मारी जाती है विनोद सिंह यादव को, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। उनके पिता का नाम बबन होता है और फिर तीसरी गोली मारी जाती है तीसरे व्यक्ति को गोली मारी जाती है। उनका नाम वीरेंद्र कुमार यादव होता है, पुत्र काशीनाथ सिंह होता है, उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। इसके बाद फिर मंटू यादव पूजन, इस तरह से एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी जाती है। अब यहाँ तक गोलियों की आवाज़ आसपास के गांव तक पहुँच जाती है। सुबह का वक्त था, बिल्कुल शांत था इलाका, कोई हंगामा नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन हंगामा सिर्फ इस जगह पर हो रहा था जो अहियापुर गांव की उस दुकान की बात है, जिस दुकान को खोलने के लिए एक दिन पहले ही छोटा मोटा झगड़ा हुआ था और अगले ही दिन जैसे ही अपनी दुकान के आसपास इर्द गिर्द के लोग घूम रहे थे, तुरंत ही दबंग व्यक्ति जो अपने भाई की दुकान खुलवाना चाहता था, वो पूरी तैयारी के साथ, हथियारों के साथ मौके पर पहुंच जाता है और लगातार ताबड़तोड़ जब गोलियां चला रही थी तो एक ही परिवार के 5 लोग निशाना बना दिए जाते हैं। चीख पुकार की जब आवाज़ आती है उसके बाद फिर ये हमलावर होते हैं, अपराधी होते हैं, वो मौका पाते ही वहाँ से भाग जाते हैं और जब भाग जाते हैं इसके बाद फिर गांव के लोग भी मौके पर आ जाते हैं और जहां तहां इन चीखों की पुकार आवाज़ सुनी जा रही थी, वहां के लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं। तो पता चलता है कि जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो सुनील सिंह यादव, इनकी घटना स्थल पे ही मौत हो चुकी थी। साथ ही विनोद सिंह यादव ने भी मौके पर ही मर जा चुका था। बाकी जो लोग थे जिसमें वीरेंद्र यादव, मंटू यादव, पूजन सिंह, इनकी सांसें चल रही थी। उसके बाद तत्काल प्रभाव से इन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल था। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, हालत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए आप इन्हें जो है हायर मेडिकल सेंटर है वहाँ लेके चले जाओ, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ आराम मिल सके। वहीं से पास में इनके जो बहुत ज़्यादा नज़दीकी हॉस्पिटल होता है तो उत्तर प्रदेश के बनारस का हॉस्पिटल इनके बहुत करीब लगता है। वो एक काम ये करते हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल यानी कि बनारस की तरफ चल देते हैं और बताया जाता है कि मंटू यादव ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी जो पूजन सिंह थी उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई थी। देखते ही देखते एक के साथ एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, मर जाते हैं और जो 5वां शख्स था वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। बस ये कहानी, ये खबर इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि कुछ लोग के जो परिवार है जिनके मरे थे, उनके परिवार के लोगों ने सोचा कि पुलिस के जो सबूत मांगेगी
अदालत सबूत मांगेगी, इसीलिए कम से कम वीडियो तो बना ही लिया जाए। हालांकि बहुत ज़ोर-ज़ोर से शोर मचा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि अगर आपने कुछ ऐसा गलत हरकत करने की कोशिश की तो देख लेना, हम तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं और हम सरकार को, हम उच्च अधिकारियों को, हम वकीलों को, इन सब को दिखाएंगे। और इनको जिनको मारना था वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन्हें बिल्कुल डर नहीं था, बिल्कुल खौफ नहीं था, वो अपना अपना काम करते चले जाते हैं। आखिरकार जब यहाँ 4 लोगों की लाशें गिर जाती है, 5वां ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, इसके बाद फिर ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। साथ ही वीडियो भी तैरने लगती है, जिस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि 1 मिनट के अंदर करीब 12 गोलियां चलाई जाती है। इसके बाद फिर वहां पर पहुंचने में चाहे 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, स्थिति का जायजा लेने के लिए, भांपने के लिए, कहीं कोई और, कहीं कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। हालांकि हादसे से बड़ी क्या वारदात होगी, ये 4 लोगों मारे जाते हैं। इसके बाद फिर एसएसपी, डीएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर थे और गांव के फिर दौरा करते हैं और उन अपराधियों को, उन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने ये गोलियां चलाई थी, जिसमें से एक का नाम बताया जाता है मनोज मुखिया और दूसरा उसका भाई होता है संतोष। अब यही लोग थे जो फिर उन्होंने किसी और से कराया था काम, लेकिन दुकान खुलवाने वाले मनोज मुखिया और उसका भाई संतोष ही था। उसके परिवार के लोगों के पास पुलिस पहुंचती है और घर के अंदर कोई भी सदस्य नहीं मिलता है, सब के सब मौका पाते ही मौके से फरार हो जाते हैं। अब इस घटना के बाद पुलिस को बड़ी मकसद करने वाली, क्योंकि जिन लोगों मरे थे उन्होंने अपनी इन लाशों को उठाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इन लाशों को कभी भी नहीं उठाने देंगे जब तक मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश के यहाँ मौके पर नहीं आते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, एसपी, डीएसपी के साथ साथ डीएम, डीआईजी ये सब अधिकारी पहुंच जाते हैं और परिवार वालों को समझाते हैं, बुझाते हैं। उसके बाद अब फिर पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलते हैं कि पहले 2 फिर 1 के बाद 4 लोगों की लाशें गिर जाती है। आखिरकार पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश देना शुरू कर दिया और ये पता करने की कोशिश की कि तो घर परिवार के लोग बता रहे थे कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी वो सब के सब दमक प्रवृत्ति के थे। उनके घर में कोई ऐसा अपराध नहीं है जो नहीं होता है, वो चाहे छिनौती हो, चाहे वो नशे का कारोबार करते हो, सब कुछ कारोबार उनके यहाँ पर होता है। हालांकि पुलिस की ये जांच का विषय है उसके पास क्या क्या कारोबार होता है, लेकिन वीडियो के अंदर गोली चलाने वाला भी दिखाई दे रहा है और जो गोली खा रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ इस मामले की जांच पड़ताल करे और अपराधियों को कम से कम समय में सलाखों के पीछे भेजे। साथ ही जो भी एक इस स्थिति बनी है उस स्थिति को, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था आपको कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई आइटम सॉन्ग चल रहा हो, उत्तर प्रदेश के ऊपर हो या फिर बिहार के ऊपर हो, तो जिसमें दबंग जब तक 10, 20, 50 गोलियां ना चल जाए तब तक वो गाना भी पूरे नहीं होता है। फिल्म में भी वही सीन पूरा नहीं होता है। कुछ इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति, कुछ इस तरह का अपराध यहाँ पर देखा जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक ये अपराध कम हो चुका है, लेकिन अभी भी शायद बिहार के लोगों का ये कहना है कि बिहार में अपराध बहुत ज़्यादा चरम स्थिति पर है। गोलियां चलाना, लोगों को मारना, ये सब आम बात है जैसी हो जाती है। पुलिस प्रशासन और इसमें बाकी लोग क्या कदम उठाते हैं वो देखने वाली बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।